है जो प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में है। पिछली कक्षा में आप जान गए थे कि वर्णमाला में कितने प्रकार है और स्वराक्षर, व्यंजनाक्षर, उसका अर्थ भी जान गए थे। व्यंजनाक्षर में कितने भेद है, स्वराक्षर में कितने भेद है, सब वर्णमाला के बारे में पिछली कक्षा में आप जान गए थे। अब जानेंगे कि प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, इसके भेद क्या है, इसका अर्थ क्या है, अब हम जानेंगे। प्रेरणा यानी कि इंस्पिरेशन, जिस ये प्रेरणा का अर्थ है क्रिया के जिस रूप से कर्ता यानी कि जो काम करता है, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅವನನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ, कर्ता। क्रिया के जिस रूप से कर्ता स्वयं ಅಂದ್ರೆ ತಾನು स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। देखिए, कर्ता यानी कि ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾನು ಮಾಡದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು प्रेरणೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ, प्रेरणार्थक। यानी कि एक व्यक्ति कार्य स्वयं न करके दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक। करता यानी कि काम करने वाला। देखिए उदाहरण, मोहन लिखता है, यहाँ मोहन क्या कर रहा है, लिख रहा है। उसे किसी ने नहीं कहा है, अपना आप ही लिख रहा है। ये क्या हुआ, क्रिया। मोहन लिखता है, मोहन ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತನ, ಬರೀಲಕತ್ತನ, ಅವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತನ, ಅವನಿಗೆ ಯಾರ್ಲಿಂದನೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಬರೀನು ಅಂತ ಅಂದಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಂದ ತಾನೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಕತ್ತನ, ಇದೇ ಏನಾಯ್ತು, ಕ್ರಿಯೆ ಆಯ್ತು। मोहन लिखता है, क्या कर रहा है, मोहन लिखता है, ये क्या हुआ, क्रिया हुआ। जैसे कि अब देखो, मोहन लिखाता है, ये क्या हुआ, प्रेरणे। मोहन स्वयं यहाँ नहीं लिख रहा है, वो लिखने को दूसरे व्यक्ति को अथवा दूसरे बालक को लिखने के लिए कह रहा है, दूसरे बालक को लिखने के लिए प्रेरणा दे रहा है। कौन दे रहा है, ये मोहन दूसरे बालक को लिखने के लिए प्रेरणा दे रहा है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। जो व्यक्ति स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य करने के लिए प्रेरित करे, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कि शिक्षक पाठ पढ़ते हैं, अपने आप वो हुआ क्रिया। शिक्षक विद्यार्थी को पाठ पढ़ाते हैं, यहाँ हुआ प्रेरणा, क्योंकि शिक्षक की पढ़ाने की वजह से, शिक्षक की विद्या देने की वजह से, प्रेरणा की वजह से विद्यार्थी ज्ञान आता है, इसे प्रेरणा मिलती है। जो विषय पर उनको ज्ञान मिलता है, ये किसके द्वारा मिलता है, शिक्षक के द्वारा। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रेरणा कहते हैं। अब आपको मालूम हुआ कि प्रेरणा किसे कहते हैं, प्रेरणा का अर्थ क्या है, क्रिया क्या है। अब जानेंगे कि प्रेरणार्थक क्रिया में कितने भेद है। अब आप जान गए कि प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। अब देखेंगे कि प्रेरणार्थक क्रिया में कितना रूप है। प्रेरणार्थक क्रिया में 2 रूप है, प्रथम प्रेरणार्थक रूप, ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ರೂಪ। ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೂಪಗಳಿವೆ, 2 ಅದ, ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ರೂಪ, ಇನ್ನೊಂದು ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ रूप। अब जानेंगे कि प्रथम प्रेरणार्थक किसे कहते हैं, द्वितीय प्रेरणार्थक किसे कहते हैं। उदाहरण के साथ आपको समझाती हूँ। देखिए उदाहरण, आदमी उतरा, यहाँ क्या हुआ, आदमी उतरा, क्रिया हुआ, क्योंकि आदमी को किसी ने न कहा कि उतर जाओ, आदमी अपना आप सोचकर उतरा, यहाँ क्या हुआ, क्रिया हुआ। उसको कोई प्रेरणा नहीं दिया कि उतर जाने के लिए, वो अपना आप ही उतर जाता है। ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನೇ ಇಳಿದು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ ನೀನು ಇಳಿ ಅಂತ, ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಇಳಿದು ಹೋಗ್ತಾನೆ। ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, क्रिया आयतु, यहाँ क्या हुआ, क्रिया हुआ। देखिए अब ये आपको समझ में आ गया। अब देखो, कंडक्टर ने आदमी को उतारा, यहाँ क्या हुआ, आदमी अपना आप नहीं उतरा, वो किसकी प्रेरणा से उतर गया, कंडक्टर की प्रेरणा से। कंडक्टर ने कहा आदमी को, तुम्हारा स्थल आ गया, तुम उतर जाओ, तब आदमी उतरा। देखो बच्चों ध्यान
ध्यान से देखो, जो आदमी अपना आप काम करता है उसे क्रिया कहते हैं। जो आदमी अथवा जो व्यक्ति किसी दूसरों के कहने से काम करता है उसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक। ये यहाँ प्रथम प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक मीन्स यहाँ दो व्यक्ति का ही संजोग होता है, संबंध होता है, यहाँ तीसरा व्यक्ति नहीं आता। यहाँ किसका प्रेरणा मिल गया है? यहाँ आदमी को बस से उतरने के लिए कंडक्टर की एक ही प्रेरणा। एक का मतलब है प्रथम, एक ही संदेश था। किसका संदेश था? वो कंडक्टर का संदेश था कि आदमी को उतरा। आदमी ने किसकी कहने पर बस से उतरा? कंडक्टर। यहाँ हुआ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ। ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದೇ ಸಂದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಿನ ನಿರ್ವಾಹಕನ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದನು? ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ಇಳಿದು ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಬಂತು, ಎರಡು ಸರ್ತಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಅದು ಸಂದೇಶ ಬಂದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದನು? ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ಇಳಿದು। ಇದು ಏನಾಯ್ತು? प्रथम प्रेरणा आयतु, यानी कि प्रथम प्रेरणार्थक हुआ। अब आप समझ गए कि क्रिया क्या होता है, प्रथम प्रेरणार्थक क्या होता है, अब समझ गए। आप देखेंगे द्वितीय प्रेरणार्थक। क्या कि द्वितीय प्रेरणार्थक रूप देखिए, यहाँ कंडक्टर के कहने से आदमी उतरा, एक प्रथम प्रेरणार्थक रूप हुआ। लोगों ने कंडक्टर को कहकर कंडक्टर से आदमी को उतरवाया। आदमी अपना आप नहीं उतरा या कंडक्टर के कहने से नहीं उतरा, वहां तीसरे व्यक्ति का आगमन होता है। वो लोग, कंडक्टर अपना आप ही आदमी को नहीं उतरता, लोगों को कहने से आदमी को बस से उतरा। ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಸ್ಸಿನ ನಿರ್ವಾಹಕ ತನ್ನ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟರು? ದ್ವಿತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟನು। ಅವನದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಥವಾ ಅವನ ಊರು ಬಂದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ಆ ಬಸ್ಸಿನ ನಿರ್ವಾಹಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನ? ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸುತ್ತಾನ। ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂದ್ರೆ द्वितीय प्रेरणा ಅಂದ್ರೆ ಏನು? लोगों ने कंडक्टर से आदमी को उतरवाया। यह था प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे कि एक शिक्षा पाने के लिए, कहीं भी कोई भी काम करने के लिए एक नियम होता है, ठीक उसी तरह प्रेरणार्थक क्रिया बनाने का कुछ नियम होता है। आप जानेंगे कि प्रेरणार्थक क्रिया का नियम क्या है। जैसे कि आप जान गए कि प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप थे। प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक किसे कहते हैं, द्वितीय प्रेरणार्थक किसे कहते हैं, आप जान गए। अब जानेंगे कि प्रेरणार्थक क्रिया बनाने का नियम के बिना कोई भी काम पूरा नहीं होता है और अच्छा नहीं होता है। कोई भी काम पूरा होने के लिए अथवा अच्छा होने के लिए नियम की जरूरत है। ठीक उसी तरह प्रेरणार्थक क्रिया बनाने का कुछ नियम है। अब जानेंगे कि वो नियम क्या है। मूल क्रिया के अंत में जो हम काम करते हैं, क्रिया यानी कि मूल क्रिया के अंत में आना, देखो उठाना, टाना, आना, यहाँ क्या आ गया? आना। प्रथम प्रेरणार्थक में क्या आना चाहिए? आना, उठाना, चलाना। प्रथम प्रेरणार्थक में क्या आना चाहिए? आना। ये नियम जरूरी है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के लिए आना जरूरी है। इसीलिए हम क्या कहते हैं? इसे प्रथम प्रेरणार्थक। चलाना, देखिए आना, आप उच्चार करके देखिए क्या आ रहा है क्या नहीं? चलाना, उठाना, लिखाना, ये सब मूल क्रिया के अंत में आना आ जाने से उसे हम क्या कहते हैं? प्रथम प्रेरणार्थक। आना आया, प्रथम प्रेरणार्थक में आना आया। द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या आना चाहिए? वाना। द्वितीय प्रेरणार्थक में वाना आए तो उसे हम क्या कहते हैं? द्वितीय। कंपल्सरी, नियम के अनुसार अंत में, क्रिया के अंत में वाना आए तो वो क्या हो जाता है? द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बन जाता है। देखिए ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಅದ। ಈ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ನಿಯಮ ಏನ್ ಹೇಳಕತ್ತದ? ಮೂಲ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾರ? ಆನ। ಅದು ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು? ಯಾವಾಗ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಆನ, ಜಾನ, ಮರ್ನ, ಮರಾನ ಈ ರೀತಿ ಬಂತಂತಂದ್ರೆ ಆನ
ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ. ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ ಬರುವುದರಿಂದ ಅದು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ರೂಪ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವನ ಬರುವುದರಿಂದ ಅದು ನಮಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ರೂಪ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. बच्चों अब आप जान गए कि प्रेरणार्थक क्रिया बनाने का नियम. अब प्रेरणार्थक क्रिया के अभी उदाहरण देखेंगे. अब जानेंगे कि धातु धातु किसे कहते हैं. क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं. ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲ ರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಧಾತು. ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಧಾತು ಏನಾಯಿತು, ಮಾಡು. ठीक उसी तरह जागना, इसका मूल रूप धातु क्या है, जाग. जगाना ये क्या हुआ, प्रथम हुआ धातु. जीतना इसका मूल धातु क्या हुआ, जीत. अब जानेंगे कि धातु के बारे में. धातु किसे कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं. क्रियापदದ ಮೂಲ ರೂಪವನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಧಾತು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. क्रिया देखिए जागना, इसका मूल रूप क्या है, जाग. जीतना इसका मूल रूप क्या है, जीत. ये क्रिया हुआ, इसका मूल रूप जो इसका प्रथम आता है यही मूल रूप, हम इसको ही क्या कहते हैं, धातु कहते हैं. यहाँ धातु क्रिया प्रथम द्वितीय. जा जगाना, देखो किसी धातु के आरंभ में दीर्घ स्वर होने हो तो उसे ह्रस्व में बदलकर प्रेरणार्थक रूप बना सकते हैं. यहाँ देखो, यहाँ क्या कहे हैं, धातु के आरंभ में दीर्घ स्वर है तो हम क्या, यहाँ देखो जाग, यहाँ दीर्घ स्वर है. यहाँ क्या है, दीर्घ स्वर. ಧಾತುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಏನದ, ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ಅದ. ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ಇದ್ದು ತೆಗೆದು ನಾವು ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತದ, ಕ್ರಿಯೆ ಆಗ್ತದ ಅಥವಾ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ರೂಪ ಆಗ್ತದ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ठीक उसी तरह धातु क्रिया प्रथम द्वितीय. जा जगाना, जगवाना. जीतना, जिताना, जितवाना. खेलना, खिलाना, खिलवाना. ये था प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में. अब आप जान गए कि प्रेरणार्थक का अर्थ क्या है, उसमें कितने रूप है, प्रथम प्रेरणार्थक किसे कहते हैं, द्वितीय प्रेरणार्थक किसे कहते हैं, हमें प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के लिए क्या नियम अपनाना चाहिए, ये सब आप जान गए और धातु के बारे में भी आप जान गए. चलिए अब मैं दूसरी व्याकरण के बारे में मेरी अगली कक्षा में आपको बताती हूँ. धन्यवाद.